नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से अब नई नई परिस्थितियां सामने आ रही हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद बॉलीवुड के तमाम लोगों के ऊपर जेल का डर सताने लगा है। इस कड़ी में एक बड़ा नाम है करण जौहर का। करण जौहर ने पिछले साल एक वीडियो डाला था एक पार्टी का, जो उसने अपने घर पर दी थी, और इस पार्टी में तमाम नाम ऐसे थे जो शामिल थे। उन सभी लोगों के खिलाफ अब एक शिकायत की गई है एनसीबी में, और ये शिकायत की है अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा। और उन्होंने कहा है कि मैंने इसको लेकर एक शिकायत मुंबई पुलिस को पिछले साल भी भेजी थी अगस्त में, लेकिन उस शिकायत पर बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर एक्शन लिया होता तो शायद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी बच सकती थी, ये कहना है मनजिंदर सिंह सिरसा का। और उन्होंने अपनी शिकायत में जिन लोगों को आरोपी बनाया है, जो कि उस वीडियो में, जो वीडियो उन्होंने संलग्न किया है, उस वीडियो में शामिल थे, उनमें करण जौहर है, दीपिका पादुकोण है, मलाइका अरोड़ा है, इसके अलावा विक्की कौशल, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर और तमाम दूसरे नाम इसमें शामिल हैं। इसमें शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत कपूर भी है, और उसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी तक नहीं थे। और इस शिकायत में एनसीबी के जो हेड है राकेश अस्थाना, उनसे मिलकर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए, और इस मामले को रिया चक्रवर्ती का जो मामला है एनसीबी का, उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने वो मुद्दा भी उठाया है जिसको लेकर उन्होंने पिछले साल शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने साजिश के तौर पर पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाबियत को बदनाम करने के लिए उड़ता पंजाब नाम की फिल्म बनाई थी, लेकिन इन्हें फिल्म बनानी चाहिए थी उड़ता बॉलीवुड, जो कि इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से साबित हो रहा है। और इस उड़ता बॉलीवुड ने ही ये सारा का सारा खेल किया है। इसको लेकर इन सभी लोगों पर जो कि वीडियो में शामिल रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी पूछताछ की ज़रूरत है कि वीडियो बनने से पहले उस पार्टी में और कितने लोग थे और कौन कौन से बड़े नाम थे जो शामिल थे। इस वीडियो में जोया अख्तर और वरुण धवन भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और वीडियो अब चल रहा है जिसमें नशे में टल्ली होकर श्वेता बच्चन भी दिखाई देती है, और वो पार्टी से निकल रही है। मलाइका अरोड़ा निकल रही है, दीपिका पादुकोण भी उस पार्टी में। यानी कि मनजिंदर सिंह सिरसा जिस बात को कह रहे हैं वो सीधे तौर पर अब एक बड़ा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मामले में चूंकि ये मामला ऐसा है जिसमें जेल होना लाजमी है, चूँकि जो पार्टी की गई थी, अगर उसमें ये प्रूफ हो जाता है कि उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था, जो कि सीधे तौर पर भारतीय जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, नारकोटिक्स का जो कानून है, मादक पदार्थों को लेकर जो भारत में कानून प्रचलित हैं, उनके आधार पर ये सभी के सभी पदार्थ निषेध हैं। और ऐसे निषेध पदार्थों को अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर पार्टी में इस्तेमाल करता है, उनकी खरीद फरोख्त करता है, उनका इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करवाता है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संज्ञेय अपराध है। और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत की है और मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। अब सीधे तौर पर करण जौहर से लेकर रणवीर कपूर तक इन सभी लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। करण जौहर हालांकि गोवा चला गया है छुट्टी मनाने के लिए, और जिस तरीके से करण जौहर शुरुआत में रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहा था, और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी करण जौहर का नाम आया था, लेकिन अब ये जो एनसीबी का मामला बनेगा करण जौहर के ऊपर, उसमें उसकी गिरफ्तारी लगभग तय है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती की हुई है। क्योंकि जो वीडियो करण जौहर ने खुद डाला था, हालांकि उसको लेकर उसने पहले सफाई भी दी थी, ये वीडियो पिछले साल की जुलाई का है, और जुलाई में एक पार्टी करण जौहर ने की थी, और उसके बाद उसने सफाई दी थी कि ये वीडियो मैंने ही बनाया है, अगर इसमें ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ होता तो मैं ये वीडियो क्यों बनाता। लेकिन इस वीडियो में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं, चाहे रणवीर कपूर हो, चाहे अर्जुन कपूर हो, या फिर शाहिद कपूर हो,
करण जौहर का खुद का तो फोटो इसमें नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मलाइका अरोड़ा से लेकर दीपिका पादुकोण तक, अयान मुखर्जी जैसे लोग भी इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जोया अख्तर हो, वरुण धवन हो, ये सारे के सारे लोग नशे में धुत दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से विकी कौशल या दूसरे लोग कुछ चीज़ें छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि जब ये वीडियो बना था तब भी ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। ऐसी बातें सामने आने के बाद में इन लोगों की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। मुश्किलें तो अब उन लोगों की भी बढ़ने वाली हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की पीछे बजह रहे हैं या उसमें संलिप्त रहे हैं। इन लोगों की मुश्किलें भी इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब नीतीश राणे, जो नारायण राणे के बेटे हैं, जिन्होंने अभी एक पिछले दिनों से बयान दिया था कि जो रोहन राय नाम का दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर था, उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया। और चूंकि वो सारे राज जानता था, इसलिए उसको मुंबई से किसने भगाने का काम किया है, क्यों भगाने का काम किया है, इसलिए गृह मंत्री को पत्र लिखकर अब नीतीश राणे ने रोहन राय की सुरक्षा की मांग की है। और ये कहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको लेकर उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि जिस दिन दिशा सालियान की छत पर पार्टी हुई थी, उस पार्टी में वो जाना नहीं चाहती थी और उस पार्टी में उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध बुलाया गया था। वहाँ किसी से उसकी कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था। और बाद में ये भी पता चला है कि दिशा सालियान ने मुंबई पुलिस को भी फ़ोन किया था, जिस पर बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद में दिशा सालियान अपने फ्लैट में जाती है और फ्लैट में उस समय रोहन राय भी होता है। उसके बाद में कोई उसको छत से धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये कहना है नीतीश राणे का। यानी नीतीश राणे अब तक जो ये कह रहे थे कि रोहन राय से पूछताछ होनी चाहिए और नहीं तो मैं बताऊंगा क्या हुआ था, और यहाँ पर उन्होंने वो सारी बात बता दी है। और चूंकि पुलिस की जो थ्योरी थी कि उसने आत्महत्या की थी, उसमें एक बड़ा पेच ये था कि जहाँ पर दिशा सालियान गिरी थी वो बिल्डिंग से काफ़ी दूर की जगह मुंबई पुलिस ने बताई थी। जबकि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनावश या नशे की हालत में गिरेगा तो निश्चित तौर पर उसकी जो दूरी है उस बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी, लेकिन जब व्यक्ति को धक्का दिया जाएगा तब उसकी दूरी बढ़ना लाजमी है। और यही इस मामले में एक ऐसा संदेहास्पद तथ्य है जिसको मुंबई पुलिस ने बचाने का काम किया, क्योंकि जैसा कि नीतीश राणे दावा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस दिशा सालियान के मामले में बेबी पेंगुइन को बचाने की कोशिश कर रही थी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान ने फ़ोन किया था और रिया चक्रवर्ती को जब सुशांत ने बताया था तो रिया चक्रवर्ती ने किसी व्यक्ति को फ़ोन किया था जो कि उस पार्टी में उस समय मौजूद था। यानी कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। और जिस दिन दिशा सालियान की मौत होती है उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर झगड़ा करके चली जाती है। तो इसको भी जोड़कर देखने की जरूरत है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो दिशा सालियान वाली पार्टी में भी होता है और 13 जून की पार्टी में भी होता है, और उसके साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति भी है, वो रिया चक्रवर्ती। रिया को सब कुछ पता है, रोहन राय को सब कुछ पता है। इसलिए नीतीश राणे ने मांग की है कि अब रोहन राय को सीबीआई को जांच के लिए बुलाना चाहिए। अगर वो सच बोल देगा तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता, जिसे लोग प्यार से बेबी पेंगुइन कहते हैं, उसके जेल जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही रोहन राय को सुरक्षा की गुहार लगाकर उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ये लोग अपने रास्ते से भी हटा सकते हैं रोहन राय को, खुद को बचाने के लिए उसकी जान तक पर हमला करा सकते हैं। दूसरी तरफ दिशा सालियान की जो दोस्त है रश्मि देसाई, उसने भी एक बड़ी बात कही है और ये कहा है कि दिशा सालियान बेहद हंसमुख थी, जिंदा दिल थी, और उससे बात करके उसके साथ रह के मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने आत्महत्या नहीं की है और वो न आत्महत्या कर सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो निकल कर ये आती हैं, चाहे दिशा सालियान हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, इन दोनों ही मामलों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है
कि दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर भी सच छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो मामले में सामने नहीं आता है। मुंबई पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है और वैसा ही सुशांत सिंह राजपूत के लिव इन पार्टनर के साथ भी होता है। रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस पूछताछ नहीं करती है, जो कि प्राइम एक्यूज हो सकते हैं, प्राइम गवाह या प्राइम एविडेंस हो सकते हैं। उन दोनों को जिस तरीके से नकारने की कोशिश, जिस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश मुंबई पुलिस द्वारा की गई है, वो शक के दायरे में है। और रिया चक्रवर्ती चूंकि एनसीबी के मामले में अभी जेल में है, उसके बाद ईडी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी होनी है और बाद में उसकी गिरफ्तारी अल्टीमेटली सीबीआई के द्वारा भी होनी है। हालांकि सीबीआई इस मामले में अभी दिशा सालियान के घर पर मुआयना करने जा चुकी है एक बार। उसके बाद सीबीआई अब जब नए खुलासे आज नीतीश नारे ने किए हैं, पत्र द्वारा गृह मंत्री को इसमें उन्होंने सूचित किया है, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ेगी और साथ साथ जैसा कि नीतीश राणे कह रहे हैं कि दिशा सालियान की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट को भी देखने की ज़रूरत है। वो किससे बात कर रही थी, किससे उसने बात की थी और उसके साथ साथ उसके यहाँ जो पार्टी हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनके नाम उजागर होना जरूरी है, क्योंकि उनके नामों के उजागर होते ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य और दिशा सालियान की मौत के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।